नमस्कार, चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है कि कंप्यूटर से संबंधित सभी कोर्स फ्री सिखाए जाए। जो भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और कंप्यूटर की अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा चैनल चौहान क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारी वीडियो को पूरा देखें। आज का हमारा टॉपिक है डेस्कटॉप, विंडो डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बारे में बहुत कम बताया जाता है कभी क्लासेस वगैरह में, लेकिन हम आज आपको पूर्ण डिटेल के साथ डेस्कटॉप की नॉलेज देंगे और डेस्कटॉप में कैसे क्रिएट करना है, कैसे फ़ोटो चेंज करनी है, कैसे स्क्रीन सेटिंग करनी है, कैसे आइकन बनाना है, कैसे ब्रीफकेस बनाना है, कैसे एक फ़ाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज आपको डेस्कटॉप के ऊपर बताई जाएंगी। सबसे पहले हम डेस्कटॉप फॉर्मेट को बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। तो चले देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारे स्क्रीन पे आइकन बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो खुला हुआ आपके सामने ये एक फ़ोटो है जो डेस्कटॉप की है, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आइकन्स होते हैं हमारे, आइकन्स क्या हैं कि जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर का एक आइकन होता है। मान लीजिए हमें माई कंप्यूटर का यूज़ करना है तो माई कंप्यूटर हमारे सामने है। नेटवर्क प्लेसेस का यूज़ करना है, नेटवर्क प्लेसेस है। कोई हम ऐसी गेम वगैरह कुछ डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको प्रेजेंट करने के लिए एक आइकन बनाया जाता है, उसे आइकन बोला जाएगा। उसके अंदर ऑपरेशंस वगैरह होंगे जैसे नॉर्मल जो हम करते हैं, डाटा सेव करना, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है सर। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, देखिए आप सबसे पहले ऊपर दिए हैं आइकन। आइकन हमारे पास है माई कंप्यूटर, नेटवर्क प्लेस, साइकिल बीम, कंट्रोल पैनल, ये हमारे आइकन्स हैं। उसके बाद आता है फोल्डर्स। फोल्डर देखिए आप येलो कलर में है। ऐसे ही आपको इमेज मिलती रहेगी आइकन्स के अंदर। और उसके बाद आते हैं हमारे ब्राउज़र्स। ब्राउज़र फाइलें होती हैं जिसके अंदर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे गूगल वगैरह या कुछ और साइट सर्च करनी है हमें, या कुछ और चीज़ सर्च करनी है, सारी चीज़ें हम ब्राउज़र्स के अंदर ही सर्च करते हैं। कुछ हमारी होती हैं फाइलें, जैसे आप आइकन में देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने, स्क्रीन के सामने। जैसे कि फाइल्स हैं, हमने कोई वर्ड की फ़ाइल बनाई है, या फिर हमने कोई वर्ड PDF की फ़ाइल बनाई है, या एक्सेल की फ़ाइल बनाई है, तो उनका एक आइकन बन जाता है। एक फ़ाइल बन जाती है, उनकी एक इमेजेस आ जाती है बाहर की। इसको एक्सेल बोलते हैं, इसको पावर पॉइंट बोलते हैं, इसको PDF बोलते हैं। ये सारी चीज़ें सामने आपके दिखाई दे रही हैं। कुछ एक हमारा होता है ब्रीफकेस। ब्रीफकेस के बारे में कुछ ही लोग बताते हैं, कुछ ही लोगों को पता होता है। ब्रीफकेस एक फोल्डर की तरह ही काम करता है। जैसे एक फोल्डर होता है हमारे पास किसी डाटा को सेव करने के लिए, कुछ फाइलें हम अपने डेस्कटॉप पर या अपनी ड्राइव्स के अंदर सेव कर लेते हैं अलग से। इसको माई कंप्यूटर अंदर सेव कर सकते हैं, किसी अंदर ड्राइव में सेव कर सकते हैं। बाकी क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। ये चीज़ें हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में बहुत कम बताया जाता है, लेकिन हम आपको आज पूरी डिटेल के साथ आपको आज ये समझाएंगे कि प्रॉपर्टी क्या है और कैसे इनको चेंजेस किया जा सकता है। यदि चेंज हो जाता है तो उनको कैसे लीव किया जाता है, यानी कि वापस कैसे लेके आएंगे। उससे पहले हमारे पास क्या है, जैसे स्टार्ट बटन है गोल जो बना हुआ आपके सामने, ये विंडो स्टार्ट बटन। उसके बाद आते हैं हमारा एक जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंच एरिया होता है। लंच बार क्या होते हैं, होते तो हमारे वही फाइल आइकन्स के होते हैं फोटो। ये इनके अंदर क्या होता है, क्लिक करते ही हमारे सामने होता है। कई बार मोबाइल वगैरह में जैसे आइकन लगे होते हैं कि डायरेक्ट हमें मिल जाए, यहाँ से क्लिक करें और खोल लें। इन पे एक क्लिक से काम कर सकते हैं, डबल क्लिक करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन एरिया, जो लंच बार और टास्क बार के बीच में जो एरिया होता है, जहाँ हमारी एप्लीकेशन जैसे कोई मोबाइल की लगा लो या कोई फाइल लगा लो, जैसे माई कंप्यूटर खोलते हैं उसके नाम से टैग बन जाती है, टैग खुल जाती हैं अलग अलग हमारी। इसके अंदर जो एप्लीकेशन इसके अंदर काम करती हैं सारी, जैसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एरिया हमारा एप्लीकेशन एरिया होता है। उसके बाद हमारे कुछ नोटिफिकेशन डालते हैं। मान लो कोई विंडो में एरर आ जाता है या कुछ और हो जाता है, कोई फाइल मिस हो जाती है, तो नोटिफिकेशन आती है हमारे पास। जहाँ पे एरो दिखा गया है यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। नोटिफिकेशन एरिया के अंदर हमें वाईफाई या साउंड का या फ्लैग्स या इसके जो गेटवे वगैरह हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर हमें शो करता है, आपके सामने है। एक आता है साइड में क्लॉक बार। क्लॉक बार में क्या है, इसके अंदर जैसे क्लॉक दिखाएगी आपकी घड़ी, कितना टाइम आपका हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या डेट आपकी है, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें दी जाती है। जो जो आपको बताया जा रहा है, कर्सर जहाँ जहाँ जा रहा है हम वहाँ देखते रहेंगे किस किस के बारे में आपकी बात हो रही है। पूरे ही स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारी आइकन, फोल्डर, फाइल या ब्राउज़र वगैरह कुछ बहुत सारी फाइलें इसमें सेव कर सकते हैं। आइए हम अब चलते हैं रियल में, जहां हम अपनी फोल्डर फाइल को ओपन करके देखेंगे, चला के देखेंगे। इसको कर देते हैं हम क्लोज, यहाँ से स्क्रीन क्लोज करने के बाद हमारे सामने विंडो का डेस्कटॉप आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए आप, हमारे सामने है कंप्यूटर।
माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, देखो ड्राइव्स खुल जाते हैं यहाँ पे, जिसका हम क्या डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इनके अंदर 1 GB 500 GB 16 GB 150 GB ऐसी कितनी ही ड्राइव्स हो जाती है। 1 TB या 2 TB तक हमारे पास इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कन्फिगरेशन डिपेंड करती है कंप्यूटर के ऊपर। ये ड्राइव से होती है हमारी, जो सामने C ड्राइव है, D ड्राइव है, A ड्राइव है। इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क प्लेस। नेटवर्क प्लेस में कई बार हमारा क्या है, जो जो हमारे नेट चले हुए हैं उन सभी का पार्ट इसके अंदर आ जाता है सामने। शेयरिंग नेट में खोलेंगे, इसके कितने ड्राइवर्स वगैरह हैं, कौन सा नेट चला हुआ है इसके अंदर, सारी चीज़ इसके बारे में बताता है नेटवर्क प्लेस। साइकिल बिन क्या है, साइकिल बिन के अंदर जो भी हम फोटो यूज़ करते हैं, कोई भी सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी चीज़ है, उनको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद वो फाइलें डायरेक्ट हमारी साइकिल बिन के अंदर चली जाती हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इनको डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हम अपने डेस्कटॉप से इनको डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए राइट क्लिक किया किसी भी आइकन के ऊपर और हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दबा देते हैं। डिलीट का क्या यस, तो यस करने के बाद जो हमारा डाटा है हमने डिलीट किया है अभी फाइल हमने, वो फाइल हमारी साइकिल बिन के अंदर चली जाएगी। जैसे हम खोल के इसको देखते हैं, यदि हमें यही फाइल वापस लेके आनी है तो हम साइकिल बिन खोलेंगे। खोलने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसको रिस्टोर कर देंगे। जैसा कि डेस्कटॉप में आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ आप वापस उसी जगह पे आ जाएगी जहाँ से ये डिलीट हुई है। इसी तरह से हमारा कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में हमारी क्या है, जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं जो भी इंस्टॉल करते हैं सारा शो करता है, और जितने भी विंडो के फंक्शन वगैरह हैं सारे इसके अंदर शो करेंगे। जैसा कि हम खोल के आपको दिखा रहे हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल आप देख रहे हैं, देखो सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, नेटवर्क के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, कितना आपका प्रोग्राम चला है कितना नहीं है, क्या क्या अकाउंट बनाए गए हैं यहाँ पर, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसको शो करने के हमारे पास 3 वे हैं, यानी कि तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज में अपने आप ही इंस्टॉल कर देता है, ग्रुप बना देता है कि मान लीजिए आपको सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और उससे आप हार्डवेयर से रिलेटेड चाहिए तो आपको यहाँ से क्लिक करें। प्रोग्राम्स को रिमूव करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ से इनका इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं सारा। धीरे धीरे आप अकाउंट बनाना आपको, तो अकाउंट में यहाँ से आप दोबारा बना सकते हो, अपना डेस्कटॉप नया क्रिएट कर सकते हो, इन चीज़ों के बारे में। अब सेकंड में क्या होता है कि इसको लार्ज बड़ा बड़ा करके देखना है इसको, तो क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने ये आइकन हमारे पास आ जाएंगे। जिनको भी हम देखना चाहें, जिस फॉन्ट हमें चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें कंट्रोल पैनल देता है। थर्ड में क्या है, स्मॉल आइकन, बिल्कुल छोटे छोटे दिखाएगा हमें। यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए सारे जितने भी सेटिंग्स हैं विंडो के हमारे सामने आ जाएंगे विदाउट ग्रुप। ग्रुप में फर्स्ट में करेंगे कैटेगरी के अंदर, सेकंड में क्या करेगा, उनको थोड़ा आइकन को बड़ा करके दिखाएगा, और थर्ड वाले में क्या करेगा, आपके लिए ये आइकन को स्मॉल्स कर देगा आपके सामने। उसमें नेक्स्ट क्या चलता है, यहाँ से करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद आता है ब्राउज़र। ब्राउज़र के क्या होता है, कोई भी हमारे डेस्कटॉप के ऊपर मोजिला, फायरफॉक्स है और क्रोम है, ओपेरा है, बहुत सारे सॉफ्ट ब्राउज़र हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम नेट चलाते हैं और अपना डाटा सर्च करते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हम मोजिला का यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स का, तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद कोई भी साइट हम खोलना चाहें, यहाँ पे एड्रेस बार में क्लिक करके अपनी साइट को हम यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी साइट खोल लीजिए, जैसे यूट्यूब ही खोलना हमने, तो YOUTUBE यूट्यूब ही सर्च करेंगे और एंटर लगा देंगे। देखिए आपके सामने यूट्यूब ओपन हो जाएगा। इसी तरह से इसको करेंगे क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास ब्राउज़र हैं। ब्राउज़र के बाद आता है हमारा क्या है कि फोल्डर और ब्रीफ केस आते हैं। इनके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में करेंगे जब इनको क्रिएट करेंगे। आप देख लीजिए इनका निशान यहाँ से ऐसे पड़ता है। कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे हमारी वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल है, पेंट की फाइल है, नोटपैड की फाइल है, जिनको हम पढ़ चुके हैं पहले। जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई खोल के हम अपनी फाइल को कुछ भी एडिटिंग करेंगे, सेव कर देंगे, किसी को प्रिंट निकालना प्रिंट निकाल सकता है, किसी को पास सेंड करना सेंड कर सकता है, या पेन ड्राइव वगैरह में निकाल के किसी को भी दे सकते हैं। ये फाइल्स हैं हमारे। कुछ ऐसी चीज़ होता है, आइकन रिप्रेजेंट करता है किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह को जिसके अंदर उसका ऑपरेटिंग चलता है। और जो हमारे क्या है, ये सर्च इंजन है, ये हमें सर्च इंजन के कंपनीज के बारे में बताते हैं, कंपनीज कौन सी कंपनी का कौन सा है। ब्राउज़र फायरफॉक्स है, क्रोम है, मोजिला है, ठीक है सर। इन चीज़ों के बारे में सारा कुछ समझाता है अच्छी तरह से। ब्रीफ केस भी हमारा स्टोरेज करने के लिए होता है, जो हमारा डाटा स्टोर करता है और इधर उधर सेव कर सकते हैं हम। फोल्डर हमारा स्टोर के लिए काम करता है। अब जैसे नीचे सबसे दिया गया आपको स्टार्ट, जैसे आपके सामने ही है, स्टार्ट पे जब क्लिक करते हैं तो प्रोग्रामिंग के जितने भी सिस्टम हमारे पास होते हैं सारे खुल जाते हैं ऑल प्रोग्राम के अंदर।
उसके बाद आता है जो ये एरिया हमारा कर्सर ये आपको जहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये किसको बोलते हैं, लंच बार। क्विक लंच का अर्थ क्या है कि हम किसी चीज़ का आइकन अपने इसमें डाल लेते हैं और हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो खुल जाता है, कई बार एक क्लिक से खुल जाता है ये आराम से। एप्लीकेशन एरिया जो लंच बार के बाद और नोटिफिकेशन के बीच में आता है, इसको लंच बार सॉरी एप्लीकेशन एरिया बोला जाता है, इसके बीच में जो है वो हमारा कर्सर जहाँ काम कर रहा है। उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में क्या है, जो भी आपके सामने दिया गया है, जैसे आपकी कोई वाईफाई वगैरह है, कोई साउंड का सिस्टम है, या कोई आपने ऐप यूज़ कर रखी है, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन देते रहता है। आपका नेट खत्म हो जाता है, नोटिफिकेशन देता है। आपके कोई एंटीवायरस या वायरस वगैरह आ जाता है तो उसके अंदर भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। यहाँ पे साइड में इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई डिवाइस हट जाती है, मान लीजिए आपने कीबोर्ड लगा रखा था, हट गया, और आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका कीबोर्ड हट चुका है, या कोई नया लगाना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन में आपको नोटिफिकेशन दे देता है। इसको टास्क बार और नोटिफिकेशन एरिया भी बोला जाता है। साइड में क्लॉक और कैलेंडर है हमारा, यदि हम देखना चाहें तो क्या टाइम हुआ है और किस डेट में ये हम काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी बता सकते हैं। पूरा बाद में आएंगे तो टॉपिक चलेगा पूरा। ये हमारा क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन कि डेस्कटॉप ही कहाँ कहाँ होता है। कुछ हमारी कमांड्स हैं जो क्या है छुपी हुई होती हैं, जैसे हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ कमांडें हैं, कहाँ पे क्लिक करें, कहीं भी कर सकते हो आप। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन हमारी खुल जाएंगी। इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं अब जो हमारी हिडन प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में। सबसे पहले क्लिक करेंगे हम, राइट क्लिक डेस्कटॉप के खाली जगह पे। अब देखिए सबसे पहले व्यू के अंदर भी कमांडें हैं। जैसे हम क्या गया, सबसे पहले व्यू पे क्लिक किया, व्यू पे क्लिक करने के बाद आता है लार्ज आइकन। जो हमारे आइकन्स हमारे सामने हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, ये सभी क्या है लार्ज, यानी कि बड़े बड़े दिखाई देंगे जब इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। देखिए आपके सामने जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह यदि इनको मीडियम रखना है तो व्यू पे जाएंगे हम, व्यू पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीडियम वाले पे क्लिक कर देंगे। जो नॉर्मल साइज होता है डेस्कटॉप के ऊपर वो आपको दिखाई देगा जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यदि आपको साइज बिल्कुल ही छोटा करना है, ज़्यादा बड़ी स्क्रीन आपके पास, तो हम क्या करेंगे, व्यू पे जाके हम स्मॉल आइकन पे क्लिक करेंगे। स्मॉल आइकन पे क्लिक करने के बाद भी थोड़ा स्मॉल हमें दिखना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये हमें थोड़ा साइज़ में मीडियम भी रखते हैं, क्योंकि मीडियम साइज़ में क्या रहता है हमारे पास आइकन का पहचान रहती है कि आइकन कौन सा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि राइट क्लिक किया और व्यू पे गए। व्यू के बाद लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन। आइकन के बारे में कितनी साइज़ में करना है, कितना नहीं। उसके बाद होता है सर ऑटो रेंज। ऑटो रेंज पे क्लिक किया हमने। ऑटो रेंज पे क्या होगा कि यदि यहाँ से क्लिक हटा देते हैं हम और किसी भी फाइल, फोल्डर या आइकन को हम यहाँ से उठाकर किसी साइड भी रख सकते हैं। देखिए आप जैसे देख रखे हैं, तो ये आगे पीछे हो जाते हैं, हमें ढूंढना पड़ता है कहाँ कौन सा क्या है। तो यदि हम इनको ऑटो अरेंज कर देते हैं, ऑटो अरेंज करने के बाद देखिए आप जैसे व्यू में जाएंगे और ऑटो अरेंज करने के बाद ये फाइलें ऑटोमेटिक ही सीक्वेंस में लग जाएंगी, जिस सीक्वेंस से हम लगाना चाहते हैं, या अपने अकॉर्डिंग ही अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं ये। यदि हम इनमें से यदि हमने आपका व्यू के बाद ऑटो अरेंज आइकन को ऑन कर दिया है तो हम किसी भी आइकन या फाइल को वहाँ से उठाकर इधर उधर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने ऑटो अरेंज का ऑप्शन इसमें लगा दिया है। यदि हम इस किसी फाइल को उठाकर, देखिए मान लीजिए हम पहली फाइल को उठाना चाहते हैं और यहाँ लगाना चाहते हैं तो नहीं उठाएगा। जैसे मान लो साइकिल बीम को उठाएं तो वो भी नहीं उठेगा। तो इस किसी चीज़ को उठाकर कहीं रखना चाहें, जैसे पहले हमने रख दिया था, तो ये नहीं रखेगा। जो भी चीज़ उठाते रहेंगे वो लास्ट में ऑटोमेटिक जुड़ता रहेगा और अपना जगह चेंज करता रहेगा, लेकिन सीक्वेंस में लगा रहेगा लेफ्ट साइड के अंदर, इधर उधर नहीं जाएगा ये चीज़। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, यदि हम चाहते हैं कि हमारा लेकिन ग्रिड यानी कि यहाँ से स्पेस कम या ज़्यादा हो जाए करना है, तो हम क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करने के बाद अलाइन वाले को हटाएंगे और दोबारा से इसी चीज़ को दोबारा ऑन कर देंगे। इसमें कई विंडो में क्या है, यहाँ से जगह खाली हो जाती है, कई बार होती है कई बार नहीं, क्योंकि पहले एक बार अप्लाई कर देते हैं तो दोबारा से अप्लाई बहुत कम होता है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। देखिए हमारा साथ साथ क्या बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, जिसमें क्या है हमें पता लगता रहेगा कि बैकग्राउंड भी चेंज होता है। हम बताएंगे आपको कहाँ से बैकग्राउंड चेंज होता है, कहाँ से नहीं। अभी हम चलते हैं व्यू के अंदर। शो डेस्कटॉप आइकन। शो डेस्कटॉप आइकन में क्या रहता है कि यदि आपके आइकन डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहे हैं और आप क्या यहाँ से क्लिक हटा देते हो, इसको ऑफ कर देते हो, तो क्या आपके आइकन डेस्कटॉप से, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ क्लिक करते ही डेस्कटॉप सारे यहाँ से हाइड हो गए हैं। कई बार क्या बच्चे काम करते करते क्या करते हैं, व्यू में जाकर उस चीज़ को आइकन को यहाँ से शो को हाइड कर देते हैं, तो क्लिक करने के बाद दोबारा वापस आ जाते हैं। कुछ को पता नहीं होता है कि यहाँ से आइकन भी हाइड हो सकते हैं। कुछ बच्चे शरारत करने की वजह से कर देते हैं, कुछ अपनी मर्जी से जानबूझकर भी यहाँ से कर देते हैं, कहीं हमारी फाइल कोई देखना
ले। इसलिए हम क्या करते हैं, व्यू पे जाएंगे और शो आइकन को यहाँ से हाइड कर देंगे। तो हमारी सारी स्क्रीन पे जितने भी जो आए हुए थे आइकन हमारे सभी हाइड हो जाएंगे, कहीं नहीं जाते वो, लेकिन हाइड हो जाते हैं। ये मत सोचना कि यहाँ से डिलीट हो गया है, ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ से डिलीट नहीं होती है। अब दोबारा इनको शो करेंगे, यहाँ से व्यू पे जाएंगे और शो आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ गैजेट्स होती हैं हमारी व्यू में जाएंगे, जैसे लिखा हुआ है शो डेस्कटॉप गैजेट्स। गैजेट्स क्या हैं हमारी, जैसे हम कोई भी चीज़ क्लॉक वगैरह को, जैसे हमारे यहाँ पे है कॉर्नर पे, हम चाहते हैं इसको फ्रंट में आ जाए, हमारा कैलेंडर वगैरह फ्रंट में आ जाए, तो उसके अंदर गैजेट्स होती हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सेकंड लास्ट देखिए आप गैजेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ गैजेट्स हमारे सामने आ जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें कैलेंडर लेना है, तो इस पर क्लिक दबा के लेफ्ट का इसको बाहर निकाल लेंगे, कैलेंडर में बताएगा कितनी तारीख कितनी कुछ हुआ है। इसी तरह से क्लॉक को टाइम के बारे अकॉर्डिंग बताता है, जो हमारा टाइम हो चुका है वो चीज़ के बारे में बताता है। कोई कैलेंडर स्लाइड शो करना, हमने कैलेंडर के बारे में यहाँ से ये चीज़ें बाहर निकाल सकते हैं और अपने आप अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर सकते हैं। ये होती है हमारी गैजेट्स जो इसके अंदर दी गई हैं। इस तरह की ऑनलाइन बहुत सारी गैजेट्स होती हैं जो आप ढूंढना चाहें। कार्टून भी होते हैं, स्लाइडर भी होते हैं, माउस पॉइंटर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको कर सकते हैं। जैसे वेदर है, हमें मौसम के बारे में बताता है सारा कुछ कि क्या मौसम है, कितना टेम्परेचर डिग्री पे चला हुआ है, कितने पे नहीं, ये चीज़ें भी वाले पर कुछ यहाँ से क्लोज कर रहे हैं फिलहाल। उसके बाद क्या आता है, यहाँ को गैजेट बंद करेंगे। जो मेन हमारा टॉपिक क्या था कि व्यू में हमारा गैजेट्स में क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारी गैजेट्स जैसे आइकन हमारे हाइड हो गए थे, उसी तरह से हमारे ये भी हाइड यहाँ से हो जाएंगे। क्लिक किया हमने गैजेट्स के ऊपर, तो यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे। देखिए आप क्लिक को ध्यान से देखें, क्योंकि सारा डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक का ही काम है, कोई प्रोग्रेसिंग अलग से नहीं होती। क्लिक, एक भी क्लिक यदि गलत दब जाता है, क्लिक हो जाता है कहीं भी, तो क्या आप कोई सेटिंग चेंज हो जाती है। तो ध्यान से देखें, सारी ही सेटिंग नॉर्मल तरीके से आराम से बार बार करके आपको दिखाई जाएगी, आपको कोई भूल ना जाए कहीं। क्लिक करेंगे, दोबारा से गैजेट्स हमारी ऑन हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा है डेस्कटॉप के आइकन चले गए, हमने इसको अरेंज किया, कहाँ कहाँ से सेटिंग से हुई, कैसे नहीं हुई है। उसके बाद दोबारा से हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय में क्या, जितने भी हमने आइकन फाइल्स फोल्डर जो भी बनाए हैं, उनको किस कोडिंग हमने वैसे इनको सेट करना है, किसके नहीं करना है। जैसे बाई हमको सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट में जो होता है छांटना, किसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाना चाहते हैं, छांटना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाय नेम में जाएंगे। नेम में जाने के बाद इनका आइकन का जगह आपस में चेंज हो जाती है, नाम के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लेते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे क्लिक करेंगे नेम के अकॉर्डिंग, ये सारे आगे से एक दो पीछे होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉर्ट बाय साइज। अब देखिए साइज अकॉर्डिंग आगे पीछे बिल्कुल ही बदल गए सभी सारे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, साइज के बाद आता है टाइप्स, किस टाइप्स के हैं, कोई एजुकेशन टाइप से है या फिर आपको स्टोरेज टाइप से है, ठीक है, या फिर ब्राउजर के टाइप से है, तो उनके टाइप्स होते हैं अलग अलग। क्लिक करेंगे तो टाइप्स के अकॉर्डिंग अपने आप डेस्कटॉप के पर अरेंज हो जाएंगे, आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्या है, सॉर्ट के अंदर, सॉर्ट में हम डेट वाइज, जो जिस डेट में हमने इसको क्रिएट किया है वो क्रिएट हमारे सामने दिखाता रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे, डेट मॉडिफाई, जैसे ऊपर नीचे आइकन सभी हो गए हैं, तो आप इन सभी पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग डेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, टाइप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और नाम के अकॉर्डिंग यानी कि अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। आइकन को आगे पीछे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस आपसे करना चाहें आप हिसाब से कर सकते हैं। देखिए उसके बाद कहता है जी, मतलब सॉर्ट बाय हमारा हो चुका है अच्छी तरह से। सॉर्ट बाय के बाद आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश की अलग अलग डेफिनेशन है। मान लीजिए आपको फ्रेश करना है तो इस पर रिफ्रेश करेंगे। कई बार खाली बैठे हम क्या करते रहते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश करते रहते हैं। इसमें क्या होगा, कंप्यूटर हमारा फ्रेश होता रहता है। मान लीजिए कोई भी फाइल हमारी अटकी हुई है या हम कॉपी कर रहे थे, फाइल में कुछ अटक गया है या आगे नहीं जा रही फाइल है, कोई वायरस वगैरह की वजह से नहीं है तो रीसेट हो जाती है। तो इसी से क्या हम बार बार इसको रिफ्रेश करते रहते हैं। रिफ्रेश करने से हमारा कंप्यूटर एकदम से फास्ट काम करना शुरू कर देता है। आइए देखते हैं हम इसके शॉर्टकट के बारे में, देखते कैसे क्लिक काम करता है। एक फाइल का हम आइकन क्या है, फाइल बना लेते हैं यहाँ से। मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट फाइल को लिया, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को लेकर हम इसकी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसका हम बनाते हैं शॉर्टकट। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से इसको शॉर्टकट पे लिया। शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि पहले वाली फाइल खोलते हैं, खुल गई, और दूसरे वाली फाइल खोलते हैं जो हमने पेस्ट किया था वो भी खुल जाती है, और शॉर्टकट वाली भी खुल जाएगी यदि हम खोलना चाहेंगे। लेकिन यदि हमें मेन फाइल
जो हमारी है इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करने के बाद ये फाइल यहाँ से उड़ जाएगी। और लेकिन जो हमारी पहली फाइल थी, जैसे कि अपन देख रहे हैं ये खुल रही है, लेकिन जो सेकंड फाइल है वो हमारी नहीं खुलेगी, क्योंकि इसका जो मेन था वो शॉर्टकट कंप्लीट है इसका, लेकिन मेन फाइल जो हमारी वो डिलीट हमने कर दी है। और शॉर्टकट तब तक काम नहीं करता जब तक उसकी मेन फाइल हमें नहीं मिलती। आप देख पा रहे हैं कि यदि शॉर्टकट की फाइल हमारे पास होती तो ये खुल जाता, यदि शॉर्टकट की मेन फाइल हमारी उड़ जाती है या कहीं हमसे कॉपी करके ले आते हैं, जो मेन फाइल होती है वही रह जाती है और शॉर्टकट हमारे पास आ जाता है, तो दूसरे कंप्यूटर में वो नहीं खुलेगा और उसके बाद क्या रहेगा, वो डिलीट हो जाएगा जहाँ से हमने शॉर्टकट किया है। अब इस बात का ध्यान रखेंगे, कहीं से भी आप कॉपी करते हैं तो उसका शॉर्टकट का यूज़ नहीं करेंगे। यदि आपका कंप्यूटर से कंप्यूटर में ही काम करना है तो आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं से कॉपी करिए आपने तो पेस्ट वगैरह करना है, लेकिन पेस्ट शॉर्टकट नहीं करना आपको। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में यही रहता है कि राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट हो गया हमारा, पेस्ट शॉर्टकट हो गया। अंडो डिलीट, UNDO डिलीट, जो चीज़ हमने डिलीट की है उसको वापस लेके आना है तो हम यहाँ अंडो डिलीट पे क्लिक करेंगे। अभी जो हमने फाइल डिलीट की थी वो वापस आ गई है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा री अंडू, जो हमने वापस लेके आए हैं उसको दोबारा फिर डिलीट करना है हमें, तो हम री अंडू पे यहाँ क्लिक कर देंगे और वो फाइल दोबारा से डिलीट हो जाएगी, जैसा आप स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे हैं। अब उसके बाद कहता है नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड यदि आपको चेंज करना है तो देखिए स्क्रीन के ऊपर चेंज होता रहेगा, नेक्स्ट करना है फिर नेक्स्ट हो जाएगा दूसरा वाला, और चेंज करना है कुछ अलग, ये चेंज होते रहेंगे इसके अंदर। अब क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को क्रिएट करना है। अब न्यू के अंदर एक चीज़ आती है हमारी क्रिएट। अब न्यू पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले ऊपर आएगा हमारा फोल्डर। फोल्डर पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक करने के बाद एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। उसके बाद राइट क्लिक करके हम इसके ऊपर नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि CHOUHANCLA क्लासेस, ये फोल्डर हमने यहाँ पे बना लिया है। हम दूसरा फोल्डर यहाँ बनाना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। फोल्डर हमारे स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी ज़्यादा फाइलें हो जाती हैं तो उन फाइलों को इकट्ठा हम फोल्डर के अंदर डाल के कर सकते हैं। और क्या है कि फोल्डर के अंदर अलग अलग से कैटेगरी की वजह से हम अपनी फाइलों को डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ फाइलें हमारी एक्सेल की हैं, एक्सेल के लिए अलग से फोल्डर बना लिया, हमने पावर पॉइंट की फाइल के लिए अलग से फोल्डर बना लिया, पेंट्स की फाइल के लिए हमने अलग से फोल्डर बना लिया। तो ऐसे फाइलों को अलग अलग डिवाइड करके हम अपनी फाइलों को सेव रखते हैं कि हमें कभी उलझन ना हो, हम आराम से अपनी फाइल को ढूंढ सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब इसी तरह से एक नेक्स्ट चीज़ होती है हमारे पास, राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाके हम लास्ट में, फर्स्ट में था अब लास्ट में आता है ब्रीफ केस। एक ब्रीफ केस ऐड करते हैं। ब्रीफ केस होता तो ये भी फोल्डर की तरह ही है, लेकिन इसका थोड़ा मल्टी यूज काम हो जाता है और एक्स्ट्रा एडवांस काम होता है। वो कैसे होता है हम आपको दिखाएंगे। पहले हम फोल्डर 2 को डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे फोल्डर 2 को डिलीट कर दिया। अब दोनों चीज़ें देखिए आपके सामने, ये चीज़ें और ये चीज़ें आपके सामने आ गई है। अब क्या करना है, फोल्डर वाली फाइल को हम जैसे बता रहे थे आपको, कोई भी फाइल आप इसके अंदर सेव कर सकते हो। मान लीजिए आपने इस फाइल को यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, जैसा आपके स्क्रीन पे आ रही है। ये एक फाइल हो गई हमारी। इसी तरह से नेक्स्ट फाइल को कॉपी करना चाहें किसी को तो आप इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं, ये हमारे इसके अंदर आती रहेंगी। इसी तरह से जिस तरह से हमने किसी भी फाइल को कॉपी किया और अपने फोल्डर में पेस्ट कर लिया, उसी तरह से हम किसी भी फाइल को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने ब्रीफ केस में एक बार ओके करेंगे इसको और पेस्ट कर देंगे, वो फाइल इसके अंदर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए दोनों का सेम काम है, फिर डिफरेंट किसी बात का है तो डिफरेंट हम आपको बताते हैं कि डिफरेंट ये रहेगा कि फोल्डर के अंदर फाइलें सेव होती रहती हैं, लेकिन यदि हम किसी फोल्डर को अपडेट करना चाहें तो अपडेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ब्रीफ केस को हम अपडेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। कैसे, मान लीजिए हमने चौहान क्लासेज का जो फोल्डर है इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ब्रीफ केस में इसको हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि चौहान क्लासेज का फोल्डर एक डेस्कटॉप स्क्रीन का आइकन इसके अंदर है। अब इसके अंदर हम क्या चौहान क्लासेज को चेक करते हैं, एक फाइल इसके अंदर है, हम इसको क्लोज यहाँ से कर देते हैं। हम क्या करेंगे, चौहान क्लासेज का जो फोल्डर है इसको खोलेंगे। खोलने के बाद एक स्क्रीन वाला कुछ भी चीज़ें हैं इसके अंदर, जो मान लीजिए हम ये ब्राउज़र हैं दोनों, इनको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद न्यू फोल्डर वाले फोल्डर में इसको पेस्ट कर देंगे। अभी ध्यान से देखना कि हमने किया क्या है, हमने
एक फाइल को और इन दो फोल्डर्स को एक डेस्कटॉप वाले आइकन के अंदर, सॉरी दोनों आइकन्स को, ब्राउज़र जो हमारे इनको दोनों को इसके अंदर पेस्ट कर दिया है। अब इसको बंद कर दिया है। क्या हमने ब्रीफ केस के अंदर भी इनको डाला है? चेक करेंगे, नहीं, इसके अंदर बाहर नहीं है। लेकिन दोबारा चेक करेंगे, इसके अंदर भी नहीं है। हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। जो डिफरेंट दोनों का रहता है, डिफरेंट यही रहता है, अब फाइल हमने फोल्डर के अंदर डाली है, लेकिन एक अपडेट करने के बाद वो फाइल ब्रीफ केस के अंदर भी आ जाएंगे। वो कैसे? हम ब्रीफ केस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन फाइल ओपन के बाद होता है सर अपडेट ऑल। अपडेट ऑल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये बता रहा है कि आपने दो चीज़ें डेस्कटॉप के उसमें डाली हैं, क्या उनको अपडेट कर दूं? तो अपडेट करने के बाद जब अपडेट करेंगे आप, तो वो दोनों फाइलें फोल्डर में भी रहेंगी आपकी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और जो दो फाइलें हमने अपडेट की हैं, दोनों फाइलें ब्रीफ केस के अंदर भी रहेंगी। बीच में कोई कट नहीं लगा है, कहीं कहीं आपके अपने आराम से डाल दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए आप चौहान क्लासेस का जो फोल्डर मैं खोलूँगा, तो खोलने के बाद दोनों फाइलें ऑटोमेटिक यहाँ से अपडेट हो जाती हैं। ये दोनों का डिफरेंट रहता है, किस प्रकार की आइकन में, सॉरी फोल्डर में और फाइल के अंदर, दोनों का ये डिफरेंट है। फोल्डर को बनाने के दो तीन तरीके और हैं। नॉर्मल हम क्या सीखते हैं कि फोल्डर को हम क्या सिर्फ राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाके और फोल्डर यहाँ से क्रिएट कर देंगे। लेकिन एक तरीका और है, यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो बताता हूँ को मैं, कि कहीं भी डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे और दबा के रखेंगे उनको। उसके बाद एक एन नाम की हम इस पर दबाएंगे। आप देखिए नीचे एक यहाँ से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यदि हमें ऊपर दोबारा फिर फोल्डर क्रिएट करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे और एन दबा देंगे, उससे क्या है कि फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ऐसा आप कहीं भी कर सकते हैं। किसी फोल्डर के अंदर खोल के, मान लीजिए हमने इस फोल्डर खोला और खोलने के बाद हम इस फोल्डर के अंदर ही फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाके भी कर सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक तरीका हमारा क्या रहेगा, कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे दोनों को और एन यहाँ भी दबा देंगे, तो इस तरह से भी फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। ये शॉर्ट की है, ट्रिक है किस्म से एक फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, यदि आपका माउस काम ना करे कर सके कहीं पे भी। आइए देखिए फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया है। फोल्डर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट कमांड हमारी बनती है, राइट क्लिक करेंगे। हमने ऊपर वाले सभी ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन को किया है, कोई ऑप्शन हमारा पेंडिंग नहीं है। अब उसके बाद आता है हमारा स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होता है कि जितनी स्क्रीन को हम साफ देखना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम स्क्रीन को साफ देख सकते हैं। किस प्रकार से? स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, रेजोल्यूशन पे, यहाँ देखिए आपका ये रेजोल्यूशन है हमारा। यदि हम नॉर्मल रेजोल्यूशन को हाई कम कर देते हैं, तो रेजोल्यूशन कम होने के बाद हमारी स्क्रीन के ऊपर फटी फटी सी दिखाई देगी, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसको रिवर्ट कर देंगे, चेंजिंग करेंगे तो ये सेट हो जाएगी। इसको रिवर्ट करने के बाद जो स्क्रीन पहले थी हमारी वही आ जाएगी। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इसको बिल्कुल ही छोटा करना है, तो छोटा करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जितना हाई रेजोल्यूशन करेंगे इसको उतना साफ तो होगा आपका, लेकिन स्क्रीन का साइज़ थोड़ा छोटा होता जाएगा। देखिए आप देख पा रहे हैं, अभी स्क्रीन का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है। अब क्लिक करेंगे रिवर्ट के ऊपर वापस, जो साइज़ हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 1024 मल्टीप्लाई 768 है। इस पर क्लिक करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे और ओके यहाँ से कर देंगे। अब नेक्स्ट में इसी में क्या है कि स्क्रीन रेजोल्यूशन हमने देख लिया है। एडवांस पे जाएंगे, एडवांस पे जाके और सेटिंग करनी है यहाँ पर रेजोल्यूशंस की, मॉनिटर की सेटिंग, इस ड्राइवर वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। कोई चेंजिंग आपने और करने है वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। और यदि कलर मैनेजमेंट आपकी है तो बेटर, तो वो भी यहाँ से आप कलर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं आराम से। यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको। कैंसिल करने के बाद हमारा एक क्वेश्चन बीच में रह गया कि न्यू फोल्डर के साथ हम क्या सभी को हम येलो ही रख सकते हैं या उनका आइकन के ऊपर भी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आइकन्स के अंदर फोल्डर को हम किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, आइकन के रूप में भी बदल सकते हैं, लेकिन स्टोर रहेगा तो फिर भी वो स्टोरेज के ही रूप में। हम मान लीजिए इस यहाँ से पहले व्यू पे जाएंगे और यहाँ ऑटो अरेंज हटाएंगे और इस फोल्डर 4 को यहाँ से उठा के लाएंगे। उठा के लाने के बाद फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर कस्टम पे आएंगे। कस्टम पे आने के बाद चेंज आइकन का ऑप्शन है जो
इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास आइकन्स की शेप आ जाती है। जिस भी हम इसको बनाना चाहते हैं, जैसे मान ली हमें ट्री के आइकन बनाने हैं तो इस पर क्लिक करेंगे फोल्डर के ऊपर, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद ये ओके कर देंगे। अब देखिए जो आपका फोल्डर येलो कलर का था वो फोल्डर आपका ट्री के रूप में चेंज हो गया है। अब इसको आप वापस कुछ और चेंज करना चाहते हो तो राइट क्लिक करेंगे, और प्रॉपर्टी पे जाकर हम क्या करेंगे, कस्टम पे जाकर क्लिक करेंगे, और हमारा आइकन यहाँ से चेंज हो जाएगा। जो भी आप चेंज करना चाहें, साउंड पे क्लिक करना है, कोई फ़ोटो लगानी है या कुछ और करना है, जैसा भी आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके यहाँ से कर देंगे। देखिए आप आइकन इसका चेंज हो जाता है। फोल्डर का जो भी फ़ोटो वगैरह वो चेंज आप कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर करने की, इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। एक फ़ोल्डर बहुत तरह से काम किया कर सकता है, आइकन चेंज कर सकता है, पासवर्ड लगा सकते हैं। इन चीज़ों के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपके लिए। आप चैनल पे बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इनके ऊपर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो देखने के बाद। आगे देखते हैं। हमारा रेजुलेशन वाला कंप्लीट हो गया है, तो गैजेट्स वाला भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इन गैजेट्स को हमने यहीं से ऑन किया था, और हम यहीं से इसको क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से क्लोज कर दिया इनको, और क्लोज करने के बाद दोबारा चाहिए तो हम क्लिक करेंगे, गैजेट्स वाले पे क्लिक किया, और ये सभी गैजेट्स को किसी को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा कमांड है। इनको क्लोज कर देते हैं सभी को, इनको अपनी जगह पे लगा देते हैं यहाँ से उठा के। अब क्या है, राइट क्लिक करने के बाद लास्ट जो ऑप्शन रहता है हमारा पर्सनलाइजेस। पर्सनलाइज में क्या रहेगा कि पर्सनलाइज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सेटिंग्स के द्वारा हम अपने कंप्यूटर का डिस्प्ले पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको दिखा रहे थे, कुछ पहले बात हुई थी कि नोटिफिकेशन में हमें नोटिफिकेशन देता रहता है एक्टिव विंडो नाउ, तो यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे एक्टिव आराम से करेंगे इसको हम, क्योंकि अपडेट मांगती रहती है विंडो हर टाइम। उसके बाद क्या है कि राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपना। पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये विंडो हमारे सामने खुल जाती है। इसको हम थोड़ा रिस्टोर कर लेते हैं इसको थोड़ा। तो मिनिमाइज करने के बाद देखते हैं यहाँ पे ये आ जाता है थोड़ा थोड़ा, और ये आने के बाद अब स्क्रीन को साथ ही साथ दिखाते रहेंगे कैसे स्क्रीन में दिख रहा है कैसा नहीं। अब हमारे सामने डिस्प्ले आई हुई है, इस पर क्लिक करते हैं पहले वाले पे, तो देखिए पीछे का बैकग्राउंड उसी टाइम चेंज हो जाता है। एक विंडो लगी रहेगी, बीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा, पैसे जैसे हमारा पीछे हुआ था। अभी आपको जैसे स्क्रीन चेंज करती रहनी है, बार बार चेंज करना चाहते हो आप, तो हम क्या करेंगे, अगले वाले पे क्लिक कर देंगे, टेक्सचर वाले पे। अब देखिए स्क्रीन चेंज इसके अंदर होती रहेंगी। जैसे थोड़ी देर पहले हमने स्क्रीन पे समझाया भी था, राइट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करते रहेंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, और इसी तरह से जितनी हमारी स्क्रीन इसके अंदर दिखाई गई हैं सभी स्क्रीन इसके अंदर अपडेट होती रहेंगी बारी बारी, आराम से भी। कुछ सेकंड यानी 2 या 3 या 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक चेंज भी होती रहती हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे को फास्ट चेंज करनी है तो आप यहाँ नेक्स्ट डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं आराम से। अब देखिए इसके बाद ये स्क्रीन हमारे पास दी गई है, जो भी स्क्रीन आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद देखिए बैकग्राउंड में आती रहेंगी, और यहाँ नेक्स्ट बैकग्राउंड से आपके चेंज होती रहेंगी। अब नेक्स्ट में क्या है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ बैकग्राउंड को सेट करना है, सेट हो जाएगा। एक स्क्रीन सेवर नाम की चीज़ है जो कुछ टाइम काम करने के बाद इसके ऊपर आराम से आ जाती हैं। तो उस पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में आएंगे हम, स्क्रीन सेवर पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन सेवर के बाद यहाँ नन किया हुआ है 3D टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट आप इसके अंदर यूज करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स किस क्या करता है कि अभी इसको रेजोल्यूशन हमने हाई किया हुआ है, और यहाँ से सेटिंग करने के बाद नाम लिखेंगे और कितने डेट टाइम चलाना वो चला सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद ये प्रीव्यू से दिखाना शो कर देता है। उसी के बाद नेक्स्ट यहाँ से ओके करेंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर से हम स्क्रीन सेवर कर चुके हैं। स्क्रीन सेवर के सबसे पहले हमारे जो ऑप्शन रह गए थे डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड हमने स्क्रीन यहाँ पे दी गई हैं, इन्हीं सभी स्क्रीन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाती हैं। जो भी स्क्रीन हमें चाहिए है उसके बारे में पता करना है तो राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर प्रीव्यू पे चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद वो स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। कोई भी स्क्रीन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और उनका प्रिंट निकालना चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि उसके अंदर एडिटिंग करके मैं पेंट के अंदर ले जाऊँ या कुछ और चेंजिंग कर सकूँ, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसको ओपन विद करके पेंट वाली फाइल पे क्लिक करेंगे, और वो फाइल हमारी पेंट के अंदर यहाँ ओपन हो जाएगी, जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं,
उसके बाद नेक्स्ट है कोई कलर वगैरह चेंज करना अपने स्लाइड कलर, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको ये वाला करना है, ये वाला करना है, कोई भी कलर आपको यूज़ करना है तो ये कलर यहाँ से भी चेंज हो जाते हैं। आप देखो इसको सेव कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ब्लू कलर लिया और सेव चेंज किया, यहाँ से कलर देखिए चेंज हो जाता है, थीम कलर यूज हो गया आपका। उसके बाद आता है हमारा विंडो कलर। विंडो कलर के बाद आता है साइड। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो हमारा साउंड है, साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें। जो भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, या वो गाना चलता है तो सारी चीज़ें इसके अंदर देखिए जैसे ब्लिंक करता है, ऊपर नहीं चाहिए। यही के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो नेक्स्ट रहेगा हमारा, इसके अंदर स्क्रीन सेवर हो चुका है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल हमने स्टार्टिंग में बताया भी आपको, क्लिक करेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है कंट्रोल पैनल के अंदर, कोई भी चीज़ हमें यहाँ से हटानी होती है या कोई ऐड करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी इसके अंदर ऐड हो जाती है, जो भी चीज़ें हम यहाँ करना चाहें। कंट्रोल पैनल पे हम पूरी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सभी जो भी हमारी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं जितने भी हैं इसके हम आपको बताएंगे कैसे कैसे विंडो मैनेज कहाँ से होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पे दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आइकन हमने डेस्कटॉप पे शो किए गए हैं, माई कंप्यूटर का है, जैसे रिसाइकल बिन का है, कंट्रोल पैनल का है और नेटवर्क का है, कुछ फाइलें हैं यूज्ड हमारी, उनको करना है तो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं नीचे, ये फाइलें यहाँ शो करती हैं। यदि इन फाइलों को हमने यहाँ से उड़ाना है, मतलब हाइड करना है बिल्कुल ही परमानेंट, किसी को मिले ना, तो यहाँ से इनको ऑफ कर देंगे, चेक ऑफ करने के बाद यहाँ से अप्लाई करेंगे। देखिए बीच में से कुछ फाइलें यहाँ से हट गई हैं, उड़ गई हैं, तो वो कब आएंगे, जब यहाँ से दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इन्हीं फाइलों को वापस यहाँ से अप्लाई करेंगे और वो फाइलें दोबारा से वापस करके हमारे पास आ जाती हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट में पर्सनलाइज में दोबारा जाएंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में दोबारा फिर जाएंगे और पर्सनलाइज में जाने के बाद हमारा जो माउस कर्सर होता है जो आपके साथ बताता है हमें कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम उसके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे चेंज माउस पॉइंटर, अब देखिए आपके सामने जो पॉइंटर आए हुए हैं, देखिए आपके सामने ये वाला पॉइंटर देखिए कर्सर के साथ लग जाएगा हमारे, ये वाला है गोल वाला, प्लस है, पेन्स है जैसे, और एरोज हैं, कुछ सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ से उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हैंड्स है वाला, लिंक से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको ओके करेंगे। अब देखिए हमारा जो कर्सर है चेंज होता रहेगा। कर्सर देखिए आप देखो हैंड हो गया, ऐसे किसी चीज़ के ऊपर जाता है, लिंक बना हुआ है तो ये लिंक के साथ काम करता है, किसी के साथ लिंक बना हुआ उसको छोड़ देगा, बाकी के ऊपर लिंक शो करेगा। पॉइंटर का मेन पॉइंटर चेंज करना आपको, तो मेन पॉइंटर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं हेल्प की सहायता से, कोई भी चेंज आपको करना हो। यूज़ बाय डेफ्टफुल करना तो कर सकते हैं यहाँ से। इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब नेक्स्ट आता है हमारा चेंज हमारा अकाउंट पिक्चर्स। अकाउंट पिक्चर जैसे फ़ोटो चेंज करनी हो हमें, देखिए ये अकाउंट पिक्चर्स होती है हमारी, जैसे यहाँ लगी हुई है। ये अकाउंट क्या होता है, जब भी हम डेस्कटॉप क्रिएट करते हैं तो डेस्कटॉप क्रिएट करने के बाद वहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं, तो अंदर जाकर भी हम इस फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ डॉग्स की फ़ोटो लगानी है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और सेव पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। देखिए आप यहाँ चेंज हो गई है। तो इसी तरह किसी की फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं। अपनी फ़ोटो लगाना चाहे तो आइकन पे अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हैं, यहाँ से ब्राउजिंग करके भाई ये फ़ोटो हमने लगानी है, ये वाली लगानी है, कोई और भी लगानी है तो फ़ोटो यहाँ से लगा सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले आइकन, डिस्प्लेज में क्लिक करेंगे। डिस्प्ले करने के बाद कितना इनको जूम करना है, कितना छोटा करना है, रेजोल्यूशन कितनी करनी है, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले ही। अब इसी तरह से पूरी डेस्कटॉप प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है या कोई बात पूछनी रह जाती है तो हमें अपनी मेल डाल के कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो स्पेशल उसके ऊपर बनाएंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। हमारी आपसे एक ही अनुरोध रहता है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है ये इन्फॉर्मेशन आप आगे से आगे पहुंचाएं और किसी को ज्ञान से वंचित ना रहे। कंप्यूटर जो सीखना चाहते हैं उन सब के लिए हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। आप सभी से पुनः निवेदन है कि आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि यहाँ पर पूरी नॉलेज आपको दी जाती है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, कहीं पैसे वो ना रहे कि पैसा आपसे लिया जाएगा, ये की जाएगा, वैसा कुछ नहीं रहेगा। आप जितना चाहें सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका। आपसे दोबारा निवेदन करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और लाइक करें और अपने कमेंट डालें। आपको किसी चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो बनानी है वो टॉपिक भी हमें इसके अंदर कमेंट में ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच।